अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी के विवादित बयान ने एक बार फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिससे साईं भक्त भड़क उठे हैं। एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। आखिर क्यों साईं के नाम पर धार्मिक संग्राम? सबका मालिक एक कहने वाले साईं बाबा पर क्यों इस तरीके का बयान? आज इसी पर महाडिबेट में होगी चर्चा, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। पहला सवाल, साईं के नाम पर आखिर क्यों धार्मिक बखेड़ा? सबका मालिक एक कहने वाले साईं पर विवाद क्यों है अनेक? तीसरा सवाल, क्या प्रेमानंद पुरी महाराज बयान पर अपने माफी मांगेंगे? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी चर्चा। आपको सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करा देती हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में मौजूद है। अजय सिंह यादव बीजेपी के प्रवक्ता, आप टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र यादव धर्मगुरु, हम अब से कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता आपको दिख रहे हैं। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज धर्मगुरु अब से थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। सबसे पहले मैं अजय सिंह यादव आप ही से शुरुआत करते हुए इस चर्चा की। अजय जी, जो ये प्रेमानंद पुरी की तरफ से बयान दिया गया है कि उन्होंने कहा कि अगर साईं की तस्वीर आपके घर में है, मूर्ति है, तो आग लगा दो, कुएं में फेंक दो, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप इस बयान को सही मानते हैं? देखिए, जिस तरह से प्रेमानंद पुरी जी जो सनातन धर्म के बड़े धर्म गुरु हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। जो उन्होंने जिस तारतम्य में ये बात की है, एक बड़े बहस का विषय है ये। इस पे सभी सनातन धर्म के धर्म गुरुओं और मानने वालों को बहस करना चाहिए और सनातन धर्म में पूजा पाठ, संत और किस तरह से पूजा पद्धति होगी, इसका निर्णय सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को करना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। सरकार तो संविधान से चलती है और संविधान तो सभी को स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का, अपनी आस्थाओं का और उसी तरह से पालन करें, और संविधान सभी को स्वतंत्रता और सुरक्षा देती है। इसलिए संवैधानिक रूप से कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन सनातन धर्म के संबंध में सनातन धर्म गुरुओं की बात को सम्मान देना चाहिए और मैं तो ये मानता हूं कि इस मामले को एक बृहद बहस पर ले जाना चाहिए और उस बहस के आधार पर तमाम धर्म गुरुओं को निर्णय लेना चाहिए और उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। और रही बात साईं बाबा की, वो एक संत थे, वो स्वयं अपने आप को संत कहते थे, कभी वो अपने आप को भगवान नहीं कहते थे। जी ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अजय जी, क्या आपको नहीं लगता, आप कह रहे हैं कि इसको लेकर एक बड़ी बहस होनी चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि बेवजह ये बहस का एक विषय बनाया जा रहा है? साईं बाबा को मानने वाले भक्तों की संख्या करोड़ों में है। आपको नहीं लगता कि प्रेमानंद पुरी जी के इस बयान से उनकी आस्था को चोट पहुंची है? ऐसा आपको नहीं लगता? देखिए पूजा जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि ये देश चलता है संविधान से और संविधान सभी को धर्म, आस्था, पूजा पाठ का अधिकार देता है और सरकार उसकी रक्षा करती है। तो इस देश में साईं बाबा के भक्त हों या अन्य धर्मों के भी भक्त हों, वो अपनी आस्था के अनुसार अपनी पूजा पाठ करें, उन्हें स्वतंत्रता है और सरकार सभी को सुरक्षा देती है। हाँ, अगर कहीं कोई रोक टोक हो और सरकार सुरक्षा न दे पाए, तब यह सवाल सरकार के ऊपर उठना चाहिए। लेकिन सनातन धर्म के धर्म गुरुओं का भी वही अधिकार है जो अन्य धर्म के धर्म गुरुओं का है, चाहे इस्लामिक धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो। तो वहां जो निर्णय है उनके धर्म गुरु लेते हैं। तो सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए सनातन धर्म के संदर्भ में धर्म गुरुओं की राय को सम्मान देना ही चाहिए। मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले मैं कमेंट डॉक्टर राम पांडे जी से भी ले लेती हूँ। डॉक्टर राम पांडे, आपको क्या लगता है, प्रेमानंद पुरी जी का ये जो बयान है आपको सही लग रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि साईं बाबा के जो करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान की तरह उन्हें पूजते हैं, आज उनके दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है उनके इस बयान से? साईं बाबा जो हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और जो संत हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालना, नफरत पैदा करना, जो भी ये काम करेगा भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मान देगी। हमारे जितने भी संत हैं वो सबका सम्मान करते हैं, धर्म निरपेक्ष हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।
लेकिन जब जब हमारे धर्मगुरु या कोई संत इस तरह का बयान देते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं। अब जैसे प्रेमानंद पुरी जी ने बयान दिया, अब उनको जेट सुरक्षा मिल जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं वहाँ उनको अतिथि का दर्जा मिलेगा, गुरु का दर्जा मिलेगा, तमाम तरह की जो सरकारी सुविधाएं हैं वो इनको मिलेगी, प्रिविलेज मिलेगा, टीवी डिबेट होगी, प्रचार होगा। देखिए, यदि वो इस तरह से नहीं बोलते तो हम और आप उनकी बात क्यों करते? क्योंकि उन्होंने हिंदू तो मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के नेता कहकर आए हैं प्रेमानंद पुरी जी को कि आप ये इस तरीके का बयान दीजिए, साईं बाबा पर विवाद खड़ा कीजिए, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, कुछ बाबाओं को पता है या सभी बाबाओं को पता है। देखिए, सभी बाबा संत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बाबा संतों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को नफरत की राजनीति पसंद है, तो वो हर जगह उस चीज को ढूंढते हैं। लेकिन कभी कभी ये नहीं पता होता कि साईं बाबा मंदिर में मोदी जी भी मत्था टेक चुके हैं, अमित शाह भी मत्था टेक चुके हैं, फडणवीस भी मत्था टेक चुके हैं, एक नाथ शिंदे भी मत्था टेक चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, लाखों नेता वहां जा चुके हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वहां से उनको रेवेन्यू मिल रहा है। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात, साईं बाबा मंदिर में हिंदू पुजारी है, हिंदू देखभाल करने वाले हैं, हिंदुओं के वहाँ होटल है, फ्री भोजन मिल रहा है, सबसे ज्यादा फायदा है। मैं धर्म की बात फिर इस हिसाब से तो डॉक्टर राम पांडे बीजेपी को इस बयान के बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए ना, आपके हिसाब से तो। आप कह रहे हैं कि Z+ की सुरक्षा दे दी जाएगी प्रेमानंद पुरी जी को, अगर माथा टेकते हैं वो साईं बाबा के दर पे जाकर, तो इस हिसाब से तो उनको खड़े हो जाना चाहिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर। नहीं जाएगी बीजेपी, क्योंकि उन्होंने प्रेमानंद जी ने उसमें मुस्लिम एंगल डाल दिया। अच्छा, जहां मुस्लिम एंगल तो बीजेपी साथ में नहीं जाएगी या आप विरोध में नहीं जाएंगे क्योंकि मुस्लिम एंगल आ गया? नहीं, हमारा तो ये है कि सबका सम्मान कीजिए। और साईं बाबा का धर्म क्या था ये विमर्श का विषय किसी को नहीं पता। उनके माता पिता कौन थे, किस धर्म के थे, वो तो सबका मालिक एक बोलते थे। वो तो मस्जिद में भी जाते थे, मंदिर में भी जाते थे। आज उनके सारे जहाँ तक के पुजारी हैं वो सब हिंदू हैं। जो पूजा होती है, आरती होती है, जो हमारे सनातन धर्म में जो होता है, हर शहर में मंदिर है। उज्जैन में मंदिर है, ग्वालियर में मंदिर है। मैं जहां तक समझता हूँ ग्वालियर के पास डबरा एक छोटी जगह, वहां साईं बाबा का मंदिर है। और फिर हमारे देश में तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। जितने भी गुरु हैं उनकी भगवान की तरफ पूजा होती है। साईं बाबा क्या, कबीरदास जी का तो पता है मुस्लिम है, फिर भी उनकी हमारे हर शहर में, हर मोहल्ले में जगह जगह पूजा होती है। तो क्या हम कबीरदास जी का भी अपमान करने लगेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाए इसलिए ऐसे बयान दिए जाते हैं बस। ठीक है अजय जी, अब मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए आपने कहा कि सरकार का काम है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावना है उनकी धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना ये सरकार का काम है, चाहे कोई भी व्यक्ति कैसी भी धार्मिक भावना रखता हो, अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आस्था, धर्म, यह हर किसी का व्यक्तिगत विषय है सर। मतलब इतने सालों से साईं बाबा की लोग पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको कुछ तो मिल रहा होगा सर, कुछ तो उनके मन में मान्यता होगी। ऐसे लोगों को ये कह देना कि अगर तुम्हारे घर में साईं बाबा की मूर्ति है तो उसे कुएं में फेंक दो, उसको आग लगा दो। और आज ही नहीं सर, आज से 9-10 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और अब उनको बचाना सरकार का काम है? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान की नीति पे काम करती है। मैंने आपसे कहा कि इस देश में साईं बाबा के जितने भी मंदिर हैं या जितने भी उनके भक्त जो आयोजन करते हैं, उन्हें सभी को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। और कहीं भी सुरक्षा में कोई कोताही हो तो आप सवाल उठाएं, हम उसका जवाब देंगे और सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे विषयों पर राजनीति कर रही है। अरे ये वो कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया था, चिट्ठी लिख के भेज दिया था कि हमें नहीं जाना प्राण प्रतिष्ठा, हम नहीं मानते भगवान राम को, वो तो काल्पनिक हैं। तो वो उस समय कांग्रेस पार्टी को धार्मिक आस्थाएं दिखाई नहीं देती हैं। जब उज्जैन में सावन के महीने के लिए हम स्कूलों की छुट्टी करते हैं तो कांग्रेस के नेता कहते हैं ताजिए निकालने के लिए छुट्टी करो, सावन के महीने के लिए क्यों कर दिया? तो ये कांग्रेस है जो चुन चुन के तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम तो सबको
सम्मान देते हैं और सभी का आदर करते हैं और सभी के भक्तों को सुरक्षा व्यवस्था और जो भी आयोजन वो करना चाहें उसकी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है, क्योंकि देश चलता है संविधान से और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हम कर रहे हैं। अब धर्म और आस्था ये व्यक्तिगत विषय होता है, इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है। किसको कौन सा धर्म मानना है, किस साधु संत में आस्था है, ये सभी की व्यक्तिगत बात होती है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे मित्र राम पांडे जी हो, ये सभी की व्यक्तिगत बात है। लेकिन सरकार अपना दायित्व निभा रही है, उसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। ठीक है अजय जी। डॉक्टर महेंद्र यादव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, धर्म गुरु हैं वो। डॉक्टर महेंद्र यादव, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। अब बताइए, क्योंकि प्रेमानंद पुरी महाराज जी ने ये कहा है कि हमारे 84 करोड़ देवी देवता हैं, अगर हम एक मुस्लिम की पूजा करेंगे तो हमारे धर्म का क्या होगा। लेकिन सनातन धर्म जो इतना पुराना धर्म है, जिसकी महिमा हम कब से सुनते आ रहे हैं, क्या वो धर्म साईं बाबा की पूजा करने से असुरक्षित हो जाएगा? डॉक्टर महेंद्र यादव, इतनी इनसिक्योरिटी। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 140 करोड़ की आबादी का हमारा ये जो भारत देश है, इसमें लगभग 5 करोड़ साधु संत होंगे। लेकिन सबको तो हम नहीं पहचानते, कुछ लोगों को पहचानते हैं, कुछ संतों को हम जानते हैं उसमें से। ये जो कथित संत हैं, दरअसल सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए इन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया है। और मैं बड़ा अपने आप में बड़ा मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि बाबा महाकाल की नगरी के अंदर यहाँ पर इस तरह का एक भागवत गीता के अंदर इन्होंने इस तरह का जो है वक्तव्य बोला है, जहाँ पर आस्था, धर्म की आस्था लिए सब लोग भागवत गीता का पाठ सुनने गए थे। यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार से एक धर्मगुरु का जो है ये कर्तव्य होता है कि वो सभी को इकट्ठा करके और उनको धर्म के राह पर चलने की प्रेरणा दें, उनको धर्म के राह बताएं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर महेंद्र यादव वो ये कहते हैं ना कि हमारे जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं वहां पर तो कहीं पर साईं बाबा का जिक्र नहीं है जी, तो फिर क्यों साईं बाबा की पूजा की जाए, ये सवाल वो उठाते हैं। देखिए, इसमें मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम अपने गुरुओं को पूजते हैं। कलयुग के अंदर आज से लगभग 125 साल पहले साईं बाबा शिरडी में जब 16 वर्ष के थे तब आए थे। वहाँ आकर के आज मैंने जब से जन्म लिया, मैंने आज जो कुछ भी हूँ मैं, तो मैंने जब से आँख खोली तो हमारे परिवार में, हमारे घरों के अंदर साईं बाबा की पूजा की जाती थी। हम जब धीरे धीरे बढ़े, उनकी पूजा करके बड़े हुए। मैं हर माह शिरडी जाता हूँ, हमारी सारी वहां मन्नतें पूरी होती है, हमारे मान पूरी होती है। अब ये कहां से लेके आए संत, पहले मैं थोड़ा सा माफी चाहते हुए बोलूंगा क्योंकि आज मैं सुबह से इस सब चीजों को देख रहा हूँ। तो ये जो प्रेमानंद पुरी जी महाराज हैं, तो हमने इनके अभी हिस्ट्री में झांक कर देखा है, पीछे अभी कुछ थाने से मैंने पता लगाया है, अभी हम इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करने वाले हैं। इस प्रकार से ये महोदय के खिलाफ पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है। प्रमोद शर्मा इनका नाम है दरअसल, और एक महिला ने छेड़छाड़ के आरोप और एक मूर्ति की स्मृति के मामले में भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही डॉक्टर महेंद्र यादव, कुछ दिक्कत आ रही है आवाज में। एक बार आवाज दुरुस्त कर लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। डॉक्टर राम पांडे, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि मेरे चौथे गेस्ट अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर राम पांडे, देखिए, ये कहते हैं कि भाई जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है वहां पर कहीं पर साईं बाबा का जिक्र नहीं है, और साईं बाबा तो खुद कहते थे, उन्होंने ये बात का कभी कहा नहीं कि मैं भगवान हूं, वो खुद कहते थे मैं भगवान नहीं हूं। तो ऐसे में एक महापुरुष के तौर पर आप उन्हें देखिए, या आप एक फकीर के तौर पर आप उन्हें देखिए, लेकिन मंदिर में हिंदू देवी देवताओं के साथ साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करने पर गुस्सा जता रहे हैं प्रेमानंद पुरी महाराज। आपको ठीक लग रहा है ये आपका कहना सही है कि हमारे वेद पुराणों में इनका नाम नहीं है, लेकिन वेद पुराणों में ये तो लिखा हुआ है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, मतलब गुरु भगवान के समान है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसलिए हमारे देश में जो लोग गुरु को गुरु मानते हैं उनको भगवान स्वरूप मानते हैं, और साईं बाबा अकेले नहीं है। ऐसे भारत में करीब 200 संत हैं जिनके मंदिर हैं, 10-15 बड़े संत हैं। रामकृष्ण परमहंस जी भी संत थे, लोग उनको भी भगवान मानते हैं। एक घुंघराले बालों वाले साईं बाबा हैं, उनको भी लोग भगवान मानते हैं। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी जी के गुरु आशाराम थे, उनको भी कुछ लोग भगवान मानते थे, अब उनको नहीं मानते हैं। तो हर तरह के मतलब ऐसे कई संत हैं
और अब तो हर शहर के पास में है कि उन संत को भगवान स्वरूप मानते हैं। और केवल साईं बाबा की मूर्तियां नहीं है, संत कबीरदास जी की हैं। ग्वालियर में है संत कबीरदास के मंदिर, मैंने स्वयं ने अपनी आंखों से देखे हैं, पूजा करते हुए लोगों को देखा है। तो कबीरदास जी भी तो संत थे, रविदास संत थे, रैदास संत थे, कई संत हैं जिनको लोग भगवान के बराबर मानते हैं। उज्जैन का जो मंदिर बना हुआ है, साईं बाबा का मंदिर, मेरी आंखों के सामने वो बना हुआ है। तो लोग इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं और उनके अंदर भगवान देख रहे हैं। और वो ज्ञान देते थे, सबका मालिक एक है, वो सबसे भाईचारे की बात करते थे, अच्छा संदेश देते थे। तो जो भी अच्छा संदेश दे रहा है वो भगवान के समान है, जो अच्छी शिक्षा दे रहा है वो भगवान के समान है। तो हमारे देश में जिसके प्रति भी आस्था होती है, जिसके प्रति भी श्रद्धा होती है, उसको लोग भगवान मानते हैं। तो हमारे देश में जितने भी शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य को भी भगवान स्वरूप माना जाता है, महामंडलेश्वरों को भी भगवान स्वरूप मानते हैं। तो ये तो लोगों के ऊपर है। ठीक है डॉक्टर राम पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। अवधेशपुरी महाराज मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अवधेशपुरी महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के मंच पर। महाराज जी, आप कैसे देखते हैं प्रेमानंद पुरी जी के इस बयान को, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में साईं बाबा का कोई जिक्र नहीं है, तो एक मुस्लिम की पूजा क्यों की जाए, हमारे धर्म का क्या होगा? हमारा धर्म इतना कमजोर तो नहीं है ना सर, साईं बाबा की पूजा करने से वो कमजोर पड़ जाएगा? अवधेशपुरी जी। देखिए, मैं जहां तक मानता हूं धर्म कमजोर नहीं है। सनातन तो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सभी के सुख की कामना करते हैं, आरोग्यता की कामना करते हैं, सबकी भलाई का चिंतन करते हैं। तो धर्म का जो दायरा है सनातन का, वो बहुत ही व्यापक है। हम लोग सोच भी नहीं सकते उतना व्यापक दायरा है। रही साईं बाबा की बात, तो साईं बाबा का जो विषय ये जो विवादित हुआ है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वह मुस्लिम धर्म से आते हैं। इसलिए सनातन वाले कहीं ना कहीं कोई अंदर से कोई दूरी रखते हैं। और उसी सिलसिले में शायद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने हैं क्या अवधेशपुरी महाराज, क्योंकि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे ये हमेशा चर्चाओं में रहा है, इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। लेकिन वो हिंदू थे या मुस्लिम, मैं इस पर जाऊंगी नहीं। वो एक ऐसे फकीर थे जो हर किसी की सेवा करते थे, मानवता में वो यकीन करते थे। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम भेदभाव करके अपनी सेवा करने में कभी कुछ ऐसा फर्क नहीं किया। तो एक ऐसे फकीर को ये सोचकर कि वो मुस्लिम है और ये कह देना कि उनकी तस्वीर अगर उनके भक्तों के घर में है, जो भी उन्हें मानते हैं, तो वो आग लगा दे, कुएं में फेंक दे, आपको लगता है कि ये बयान सही है? हाँ, यह भी आपने जो कहा कि ये जो उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है, ये शैली का उपयोग किया है, वो वास्तव में गले नहीं उतरती, आम आदमी के तो बिल्कुल नहीं उतरेगी। लेकिन मैं आपसे जो एक सिद्धांत पक्ष की बात कह रहा हूं कि साईं बाबा का जो कैरेक्टर है, उसमें अगर विवादित कोई एंगल है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है, बाकी तो कोई एंगल विवादित है नहीं। अगर हम मानवता का एंगल रखते हैं, धर्म को बीच में नहीं लाते। अवधेशपुरी महाराज, हम तो सनातन में कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है। तो एक फकीर को या महापुरुष कह लीजिए या संत कह लीजिए, अगर उनको मुस्लिम मानकर उनके बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो ये तो जायज नहीं है ना। उनके भक्तों को तो ठेस पहुंचेगी ना अवधेशपुरी महाराज जी। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनके भक्तों को ठेस पहुंच सकती है। और भी जो मानवतावादी दृष्टिकोण के व्यक्तित्व हैं, जो लोग हैं, उनको भी ठेस पहुंच सकती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि स्वामी प्रेमानंद जी ने जो कहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कहा है उनको एक मुस्लिम मान करके, बाकी कोई दूसरा एंगल नहीं बनता उनके विरोध का। इसीलिए कुछ लोग उनका विरोध करते चले आए और आज भी कर रहे हैं। और कई मंदिरों से मूर्तियां हटा दी गई, ये भी आपने देखा था। विगत 4-5 वर्षों से तो ये चल ही रहा है। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य थे, पूरे जीवन विरोध करते रहे। आज उनके भी कई जो शिष्य हैं वो मान लीजिए उनका विरोध करें अपने गुरु की परंपरा को निभाते हुए। ऐसा ही स्वामी प्रेमानंद जी ने भी कहा है। तो ठीक है, वो उनकी जगह पर अपना उनका एक दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन विरोध का जो एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के कारण है, बाकी कोई दूसरा एंगल नहीं। मैं आपके पास लौटी हूँ। राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। आप किस तरीके से देखते हैं प्रेमानंद पुरी महाराज जी के इस बयान को कि साईं बाबा की अगर मूर्ति घर में है तो कुएं में फेंक दीजिए, आग लगा दीजिए? आप सहमत हैं इससे? पूजा जी, सर्वप्रथम तो न्यूज़ 18 के इस मंच को मैं प्रणाम करता हूं। मैं प्रयास यही होना चाहिए कि सनातन की मर्यादा को बनाए रखा जाए और साथ ही साथ सनातन की सत्यता को भी बनाए रखा जाए। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह उठता है पूजा जी
कि उन्होंने कहा क्या है। सनातन को समझिए। सनातन में कह तो दिया आपने कि कण कण में भगवान है, लेकिन सनातन कहता है कि इंसान रूप में कोई हमारा पथ प्रदर्शक हो सकता है, गुरु हो सकता है, मार्गदर्शक होता है, गुरु रूप में पूजनीय हो सकता है, लेकिन वह गणेश जी से ऊपर बिठा करके मूर्ति पूजन नहीं किया जा सकता। राकेश चतुर्वेदी एक ज्योतिषी हो सकते हैं, एक ब्राह्मण हो सकते हैं, एक गुरु हो सकते हैं, लेकिन राकेश चतुर्वेदी कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो उन्होंने कहा है, उस वक्तव्य को ध्यान से आप लोग सुनिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। हमारे अंदर धैर्यता नहीं है, शब्दों को पहचानने की अब मर्यादा नहीं बची है, तो इसलिए हम लोग बेवजह उत्तर प्रत्युत्तर करने में लग जाते हैं, पहले उस भाव को नहीं समझते। उन्होंने साफ साफ यह शब्द कहा है कि हमारे सनातन में इतने देवता हैं, इतनी देवियां हैं, उनको छोड़ करके किसी का देवता रूप में पूजन ना हो, गुरु रूप में वह रहे, गुरु रूप में वह पूजे जाए, उसमें कोई मर्यादा नहीं हो रहा है। एक सवाल का एक जवाब दीजिए आप मुझे कि जो आस्था है वो कोई स्विच ऑन और ऑफ का बटन तो है नहीं कि इतने सालों से लोग साईं बाबा को पूजते आ रहे हैं, उनको मानते आ रहे हैं और अचानक से एक धर्मगुरु आकर के कह देंगे कि आप उनकी मूर्ति को फेंक दीजिए, आग लगा दीजिए, हमारे धर्म का क्या होगा, और वो उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा संभव है आपको लगता है? जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ गई है जो आपने कहा ना कि आस्था को लोगों ने स्विच का समझ लिया है, अपने घर में पंखे की स्विच और एसी का बटन रिमोट समझ लिया है। जब जिसको चाहे वह बोल दे, जब जिसको चाहे वह कर दे। आज से नहीं, अनादि काल से, यह समय से चला रहा है। हमारे कई धर्म गुरुओं ने, धर्माचार्यों ने इसका विरोध किया है कि वह गुरु हो सकते हैं, वह देवता नहीं हो सकते। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गुरु रूप में जिसको पूजना है वह पूजे, लेकिन मेरे लिए इष्ट परम पूज्य जो है वह भगवान शिव हैं, भगवान गणेश है, परम आराध्य जो है वो मेरे लिए वही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सार ये है कि लगातार साईं बाबा को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। साईं भक्त हैं जो इतने सालों से साईं बाबा को पूजते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, वो प्रेमानंद पुरी महाराज के इस बयान का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हिंदू धर्म गुरु हैं जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म में, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी साईं बाबा का कोई जिक्र नहीं है और इसलिए महापुरुष के तौर पर आप उनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन हमारे आराध्यों के साथ उनकी मूर्ति लगाकर उनकी पूजा आप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही। छोटा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।